वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, लिंग निर्धारण कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि सेक्स का जो निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है, वो किस प्रकार होता है जानने वाले हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि लिंग निर्धारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिंग निर्धारण का कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं कि कैसे ये क्राइटेरिया स्टार्ट हुआ कि लिंग निर्धारण जरूरी है या लिंग निर्धारण किस बेस पे होता है। तो जब तक जेनेटिक्स का ज्ञान नहीं था तब तक तो लिंग निर्धारण का कोई शब्द ही नहीं आया, लेकिन जब जेनेटिक्स का ज्ञान हो गया उसके बाद जो जेनेटिस्ट थे उनके बीच बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन बना रहता था कि लिंग निर्धारण का बेसिस क्या है, कैसे इस सेक्सेस को सेपरेट किया गया या क्या इसका बेसिस है। तो काफी कंफ्यूजन बना रहा। तो इसके लिए सबसे पहले जो इंसेक्ट्स थे, इंसेक्ट्स पे जब कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तब इसकी एक भनक लगी, तब इसकी एक शुरुआत हुई कि शायद हो सकता है लिंग निर्धारण आनुवांशिकी रूप से जुड़ा हुआ हो या इसका कोई संबंध गुणसूत्रों से हो। लेकिन क्लियर कोई राह नहीं दिख पा रही थी अभी भी कि क्या कैसे क्या होता है, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप भी इतने रिजॉल्विंग पावर वाले नहीं थे, हाई रिजोल्यूशन वाले नहीं थे कि क्रोमोसोम्स को अच्छी तरह से देखा जा सके। फिर यही एक उम्मीद की किरण जगाई थी हैंकिंग नाम के वैज्ञानिक ने। हैंकिंग ने क्या देखा, जब ये कुछ इंसेक्ट्स की स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्रजनन, जब शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जब ये कुछ इंसेक्ट्स की स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने कुछ एक विशेष प्रकार की संरचना देखी थी, और उन्होंने क्या देखा था, यह संरचना जो थी वो 50% गुणसूत्रों में तो थी, 50% शुक्राणुओं में तो थी, लेकिन 50% शुक्राणुओं में वो नहीं थी। इसलिए उन्होंने उस संरचना को जो नाम दिया था वह दिया था एक्स बॉडी। तो हैंकिंग को क्रेडिट दिया जाता है, सबसे पहले जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया का जो शुरुआत थी वो हैंकिंग नामक वैज्ञानिक के एक्सपेरिमेंट द्वारा ही हुई। जब इंसेक्ट्स के वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म में तो एक्स बॉडी है, बट इन 50% स्पर्म्स पर ये एक्स बॉडी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या आई, वो वैज्ञानिक इसका विश्लेषण नहीं दे पाए, इसका महत्व नहीं बता पाए, या अन्य वैज्ञानिकों को ये नहीं समझा पाए ये क्या होता है, कैसे बना होता है और इसका क्या रोल होता है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। यह हैंकिंग नहीं बता पाए, जिस कारण से वैज्ञानिकों का रुझान यहां से हटा। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च जारी रही और ज्यादा वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास किए गए तब यह ज्ञात हुआ कि जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी नाम दिया था वाकई में वो एक्स क्रोमोसोम ही था, कि जो 50% गुणसूत्रों में तो था और 50% गुणसूत्रों में नहीं होता। और इसको बल मिलता है जो एक्सओ टाइप का एक लिंग निर्धारण होता है, अभी मैं उसको बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि जो नर होते हैं उनमें केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। तो यहीं से एक बेस मिल गया कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वह भी आनुवांशिकी होती है, अर्थात गुणसूत्रों पर आधारित होती है। तो जब यह बेस मिल गया तब यह लिंग निर्धारण की प्रक्रिया फोकस में आई और तब यह प्रयास किया गया जानने के लिए। तब तक हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप भी आ गए, आज के जैसे तो नहीं आए लेकिन हाँ काफी अच्छे आ गए, जिसके जरिए पर क्रोमोसोम्स को देखा जाने लगा। तब जाके क्रोमोसोम्स को दो तरह से डिवाइड किया गया कि किसी भी जीव जाति की जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम की संख्या होती है उनमें से दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होंगे। वो दो प्रकार के क्रोमोसोम्स कौन से होंगे, तो पहला क्रोमोसोम जो उन्होंने नाम दिया वो नाम दिया था ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स जिनको हम नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। और दूसरा जो नाम दिया गया वो दिया गया एलोसोम्स, जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, मींस सेक्स क्रोमोसोम्स। तो हैंकिंग के जो एक्सपेरिमेंट थे उसके बाद वैज्ञानिकों ने और रिसर्च किए, तब जाके लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का आनुवांशिकी रूप दिया गया। तब ये माना गया कि गुणसूत्र ही होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि जो किसी भी जीव जाति का जो लिंग होगा, सेक्स होगा, वो नर या मादा होगा। तो अब जानते हैं लिंग निर्धारण की आवश्यकता तो ये समझ में आ गई क्यों पड़ी। तो लिंग निर्धारण होता क्या है, तो किसी भी लैंगिक जनन करने वाले जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्जांपल सबसे पहले हम अपना ही लेते हैं, मनुष्य का ही, क्योंकि मनुष्य का अपने ऊपर जब हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसको हम अच्छे से सीखते हैं। और मैं यहाँ पे बात करूं बंदर के बारे में या फिर किसी और जीव जंतु के बारे में तो इंटरेस्ट थोड़ा कम आने वाला है। तो कोई भी लैंगिक जनन करने वाला जो जीव होता है उसके हमेशा उस जाति के दो रूप होते हैं, एक नर और एक मादा।
तो नर मादा में कैसे अंतर किया जाता है, कैसे पहचानेंगे नर होगा या मादा होगी, तो उसको अंतर करने का सबसे जो निर्धारण होता है ये जनन के समय ही हो जाता है। जब जनन की प्रक्रिया चल रही होती है उसी समय जो संतान होती है उसका लिंग का निर्धारण हो जाता है, जब वो गर्भ से बाहर आएगी कि वो नर होगी या मादा होगी। तो ये गुणसूत्रों द्वारा ही निर्धारित होता है, और वो गुणसूत्र जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं वो होते हैं एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और प्रत्येक जीवधारी में इनकी संख्या भी निश्चित होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव जाति में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है और ये एक्यूरेट होती है, वो इस जाति का एक विशिष्ट लक्षण होता है। जिस प्रकार मनुष्य में सभी जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ये 2n द्विगुणित संख्या होती है, और इनकी अगर हम हैप्लॉइड नंबर निकालें तो ये 23, तो ये फिक्स है। तो प्रत्येक जीव जाति में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है, तो उनमें से केवल एक ही जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। बाकी जो जोड़े होते हैं वे सभी ऑटोसोम्स कहलाते हैं। विद द हेल्प ऑफ हम मनुष्य के एग्जांपल समझें तो मनुष्य की बॉडी के इसका मतलब क्या हो गया कि जो 22 पेयर्स होंगे, 22 पेयर्स, वो ऑटोसोम्स होंगे, अलिंग गुणसूत्र होंगे, और जो सेक्स का निर्धारण होगा केवल अंतिम जोड़े से होता है, जो होता है XY, यानी कि 23rd पेयर, जो 23वां जोड़ा होता है। तो इसी आधार पर लैंगिक निर्धारण की प्रक्रिया की जाती है। अब हम कुछ प्रकार समझ लेते हैं कि लिंग निर्धारण के प्रकार क्या होते हैं। मनुष्य का जो लिंग निर्धारण है उसको हम डिटेल में बाद में सेपरेट हेडिंग में कवर करने वाले हैं। तो लिंग निर्धारण टिपिकली जो होता है वो पहले हम जानते हैं एक होता है एक्सओ टाइप। ये एक्सओ टाइप क्या होता है? तो एक्सओ टाइप वो होता है जिसमें जो नर होता है उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है और मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात क्रोमोसोम जोड़े पूरा एक पेयर में होते हैं। तो इसको अगर हम एक क्रॉस के जरिए समझते हैं, ऑटोसोम्स तो फिक्स ही होंगे, उसको हम इसलिए डबल ए से दिखाई देते हैं। और ये हमारा, ये मैंने सिंबल बता रखा है, ये मेल है, ये फीमेल है। तो फीमेल्स में मैंने बताया पहले मेल्स के एक्सओ, क्योंकि केवल इसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि इसमें जो मादा होती है वो होमोगैमेटिक होती है, एक ही प्रकार के गैमीट उत्पन्न करती है, और जो नर उत्पन्न कर रहा है वो केवल अलग अलग प्रकार के, एक ही एक्स है और दूसरा भी हम तो है ही नहीं। तो इस प्रकार की लिंग निर्धारण को हम कहा जाता है मेल हेट्रोगैमेटी, क्योंकि यहां पे नर के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होगा, क्योंकि मादा में तो समान है। इस कारण से इसे हम मेल हेट्रोगैमेटी वर्ड यूज करते हैं। तो इसमें क्रॉस अगर हम इसका बनाएंगे तो ये सबसे पहले ये जनक हो गए, और जनक के बाद पहले इनसे गैमीट्स बनेंगे। तो एक गैमीट्स आपका हो जाएगा A+X, और ये, और दूसरा A+O, ये तो होता ही नहीं दूसरा। इसी प्रकार यहां पर A+X, और दूसरा गैमीट जो बनेगा वो बनेगा A+X। सेम ही है, होमोगैमेटिक हैं, ये दोनों से मिलकर बनेंगे। और जब इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे, या आप ये चेकर बोर्ड से ही बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हैं। तो A+X, तो पहली संतान AA+XX, इससे अब इसको मिलाने वाले हैं। तो ये भी हमारा AA+XX, अब इसको मिलाने वाले हैं। तो AA+X0, और सिमिलरली इसको भी हम मिलाएंगे तो AA+X0। तो आपने क्या देखा कि 50% संतानें ये हमारी फीमेल्स होंगी। ये फीमेल्स ही हैं क्योंकि जो मादा का था XX था और मेल्स का XO था। तो 50% संतानें यहाँ पे हमारी ये फीमेल्स और 50% संतानें मेल्स होंगी। तो इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो मोस्टली इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है ग्रास होपर, जो टिड्डा होता है, और टिड्डे में अक्सर पूछा जाता है टिड्डे में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो उनमें ये XO टाइप का लिंग निर्धारण पाया जाता है। और इसमें जो लिंग का निर्धारण है वो मेल के जरिए ही होता है, क्योंकि जो मादा तो होमोगैमेटिक है, एक ही प्रकार के युग्मक बना रही है, एक ही प्रकार के गुणसूत्र उसमें होते हैं, और ये हेट्रोगैमेटिक होता है। इसी प्रकार के लिंग निर्धारण को एक्सो टाइप को हम बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। इसी प्रकार का जो मनुष्य में लिंग निर्धारण पाया जाता है और भी जीवों में पाया जाता है, वह पाया जाता है XY टाइप का। उसे हम क्या बोलते हैं? XY टाइप का लिंग निर्धारण। इसमें भी जो गुणसूत्र बनते हैं ऑटोसोम सेम होंगे। तो नर में जो बनते हैं वो XY बनते हैं, और जो मादा में बनते हैं इट इज फॉर मेल। और जो मादा में गुणसूत्र बनेंगे 23rd पेयर वो होता है AA+XX। ये 23rd पेयर है, बाकी के जो पेयर्स होते हैं 22 इन द रेफरेंस। आप अगर हम ह्यूमन बात करेंगे तो मेल्स में आप देख रहे हैं
तो यहां पर भी जो एक्स वाई यानी जो सेक्स का निर्धारण है जो होगा वाकई वो होगा मेल के जरिए फीमेल्स में, क्योंकि ऑटोसोम यानी कि फीमेल्स होमोगैमेटिक है, क्योंकि एक ही प्रकार के ये गुणसूत्रों का निर्माण करती है। तो ये भी मेल हेट्रोगैमेटी को प्रदर्शित करता है। तो पहला आपने एक्सो टाइप जाना और दूसरा एक्स वाई टाइप। क्रॉस इसका सेम इसी प्रकार बनेगा, 50% जो मेल्स होंगे और 50% फीमेल्स होंगे। एक्स वाई वाला मेल होता है एंड एक्स एक्स वाला जो प्राप्त होता है हमें वो एक्सो टाइप और एक्स वाई टाइप जो लिंग निर्धारण होते हैं वो मेल हेट्रोगैमेटिक होते हैं, क्योंकि मेल ही इसमें निर्धारित करता है कि होने वाली संतान में जो लिंग होंगे वो संतान में कौन सा लिंग आएगा वो मेल के जरिए निर्धारित होता है, क्योंकि मेल ही हेट्रोगैमेटिक होता है और जो फीमेल्स होती है होमोगैमेटिक होती है। तो क्या कोई और एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें उल्टा हो कि जो फीमेल्स हो वो हेट्रोगैमेटिक हो और मेल होमोगैमेटिक हो? तो जी हाँ, जो पक्षी होते हैं और कुछ सरीसृप होते हैं उनमें इस प्रकार का निर्धारण पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं थर्ड प्रकार का ही आप ZW ZZ टाइप। इस प्रकार के लिंग निर्धारण में क्या होता है, नर तो होमोगैमेटिक होता है, मींस ये हम नर बना रहे हैं यहाँ पे, ये नर है और ये मादा, वो एक ही प्रकार के गुणसूत्र उत्पन्न करता है मींस ZZ। और जो फीमेल्स होती हैं वो दो भिन्न प्रकार के युग्मक या क्रोमोसोम बनाती हैं ZW टाइप। तो आपको यहाँ स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। ये एग्जाम्पल है हमारा फीमेल हेट्रोगैमेटी का, फीमेल हेट्रोगैमेटी यानी यहाँ पे जो फीमेल है वो भिन्न प्रकार के युग्मक बना रही है और जो नर है वो सेम प्रकार के युग्मक बनाएगा, और ये मोस्टली बर्ड्स में पाया जाता है। अगर इसका भी हम क्रॉस बना के देखें तो पहले इनके गैमीट्स बनाएंगे, तो इससे जो गैमीट्स बनने वाले हैं A+Z और इससे जो गैमीट्स बनेगा वो A+Z एक गैमीट और दूसरा बनने वाला है A+W। और जो मेल यहाँ पे क्योंकि मेल होमोगैमेटिक है तो ये दोनों युग्मक जो इससे बनने वाले हैं वो सेम टाइप के ही बनेंगे। अब इनके बीच अगर हम क्रॉस बनाएंगे तो आपको यहाँ पे स्पष्ट प्राप्त होगा AA प्लस ये ZZ पहला कॉम्बिनेशन, इससे बाद आप इसको इससे मिलाएंगे तो AA प्लस ZW, इसके बाद आप इसको इससे मिलाएंगे AA प्लस ZZ। रिजल्ट वही प्राप्त होता है ऑलवेज 50%। यहाँ पर भी जो हमें प्राप्त होगा ZW, मीन्स इस क्रॉस में भी 50% आपको मेल्स मिलेंगे और 50% जो प्राप्त होंगे वो फीमेल्स होंगे। मेल्स के लिए कॉम्बिनेशन बताया मैंने, ZZ से पहचानेंगे और फीमेल्स के लिए ZW से पहचानेंगे। जब भी लिंग निर्धारण का एक अनुपात पूछा जाता है कि किस अनुपात में मेल और फीमेल्स प्राप्त होंगे, दैट ऑलवेज विल बी 1:1, क्योंकि 50% मेल्स प्राप्त होते हैं। आपने जितने भी टाइप के पढ़े, चाहे वो XO टाइप का हो, XY टाइप का था, नाउ ZW ZZ टाइप, इनमें जो नर और मादा के प्राप्त होने का अनुपात होगा वो 1:1 होगा, 1:1 मीन्स 50-50। और एक विशेष प्रकार का लिंग निर्धारण और मधुमक्खियों जैसे इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जिसे हम हैप्लॉयड डिप्लॉयड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, इसे हम हैप्लॉयड डिप्लॉयड टाइप का लिंग निर्धारण कहते हैं, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का लिंग निर्धारण होता है, क्योंकि इसमें अगुणित एक हैप्लॉयड होता है। तो हैप्लॉयड मीन्स अनफर्टिलाइज, तो जो अनफर्टिलाइज एग्स होते हैं उनसे निर्माण होता है नर का, और जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे निर्माण होता है मादा का। तो किस प्रकार से, मीन्स ये हमारा मेल, तो मेल अनफर्टिलाइज्ड है क्योंकि ये हैप है, तो जब इसमें माइटोसिस की प्रक्रिया होती है तब उसके जरिए मेल्स का निर्माण होता है, और जो फीमेल्स होती हैं वो क्योंकि डिप्लॉयड होती हैं तो उनमें मियोसिस के जरिए और तब निर्माण होता है फीमेल्स का। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल्स अर्थात ड्रोन्स का निर्माण होता है, और जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे रानी मक्खी और श्रमिक मक्खियां जो होती है उनका निर्माण होता है। तो ये स्पेशल टाइप का होता है। इसी को हम, क्योंकि ये तो एक प्रकार से पार्थेनोजेनेसिस से हुआ, इसे हम पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि बिना निषेचन के ही नर का निर्माण हो जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग से, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, और ये होता है
फर्टिलाइजेशन के बाद, इसीलिए फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, मेल्स हैप्लॉयड होते हैं, और ये मियोसिस के बाद बनते हैं, ये माइटोसिस के बाद बनते हैं। इसी को हम अर्हेनोटॉकी भी कहते हैं। एक टर्म और यूज किया जाता है, अर्हेनोटॉकी और पार्थेनोजेनेसिस। तो ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इट इज मेनली फाउंड इन हनी बी, एपिस इंडिका, क्योंकि हनी बी एक सामाजिक प्राणी है, उसके बारे में पढ़ा भी जाता है काफ़ी। तो हनी बी में इसी प्रकार का मिलता है। मॉर्गन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, टीएच मॉर्गन ने, वो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में किए थे। तो ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम्स में कि ड्रोसोफिला में किस प्रकार का पाया जाता है। तो भाई ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट जो किए थे टीएच मॉर्गन ने, उसका कारण मैंने बताए थे, सब पढ़ा दिए हैं। नहीं देखा है तो भी वीडियो में जाके देखो, उसको समझो। तो क्योंकि उसमें जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसका कारण क्या था, क्योंकि उसमें जो लिंग निर्धारण का प्रकार पाया जाता है वो भी होता है एक्स वाई टाइप का, जो हमारे में भी पाया जाता है। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो एक्स वाई प्रकार का होता है। उसी प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में। तो आज हमने ये लिंग निर्धारण पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो हम सेपरेट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि मनुष्य का लिंग निर्धारण काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार लिंग का निर्धारण होता है, किस प्रकार कब लड़का पैदा होगा, कब लड़की पैदा होगी, ये हम जानेंगे। तो अगर आपको आज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सरल भाषा में वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।